भगवान ने वर्षा कर दी थी। हाँ कुछ बनाया था गोबर से बारिश कर दी थी इंद्र भगवान ने। तो इंद्र भगवान खूब छो बरस रहे थे। तो जब कान्हा जी ने अपने नगरी वालों को बचाने के लिए गोवर्धन को अच्छा सब जो है ना उनके गाँव वासी उसके नीचे खड़े हो गए थे। अब वो अटुटिन थी वो। अब बरसों जितना बरसना सब यहाँ आ जाओ। तो सबको अपनी उंगली पर जो पूरी ठहर के उसके नीचे खड़ा कर लिया था और डंडे से जोर लगाते थे गोवर्धन की। जब से ये गोवर्धन गिरी सब गई घर में, सबके घर में सब गोवर्धन की फिर जब सब पूजा करें। और अगर हम ठाले मतलब माननी बात एक तरह हम ठाले। अभी मैंने ना गोवर्धन जो है ना वो बना दिया। बहुत लोग जो है ना कान्हा जी की वो बनाते हैं, मतलब गोबर से कान्हा जी की तस्वीर बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है। तो हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से बनती है। पर आज पति ने कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर मुझे बड़ा अफसोस सा हुआ। अगर कुछ भी नहीं मानते तो फिर यही क्यों बना रहे, यही नहीं मान, तुम तो किसी भी चीज़ को नहीं मानते फिर क्यों देवी देवताओं को पूजते हो, जब मन में ऐसी बातें रखते हो। मैंने कहा कि हम लोग तो नहीं मानते इस चीज़ को ना, हम हाँ हमारे घर में कोई नहीं बनाता ना कोई मानता ये और वो, इस तरह की बातें। मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। मैंने कहा तुम तो कुछ भी नहीं मानते। फिर अगर पापा हर आर्य समाजी थे, वो नहीं रहे, ठीक है, बाकी परिवार में सब देवी देवता पूजते हैं। परिवार में सभी आर्य समाजी थे। पीछे जो ताऊ जी हैं वो भी आर्य समाजी थे, वो भी देवताओं को मानने लगे हैं। उनके घर पे भी गोधन गिरने लगी है। मेरे एक जेठ थे, वो गुजर गए थे, तब से उनके घर में भी गोधन की पूजा होती है और देवता भी पूजते हैं। आर्य समाजी लोग तो ना देवता को पूजते हैं ना गोधन पूजते। तो फिर तुम यही चलाते रहो। तुमने तो फिर क्यों जाते हो कोतली बाखली लेके, क्यों दोज मनाते हो? कुछ भी मत मनाओ फिर तुम लोग, जब तुम्हारी सोच ऐसी है। तो देखो ये तो कृष्ण जी का कान्हा जी का त्यौहार है, इसे दुनिया पूजती है, दुनिया मानती है। तो मैं अपनी बच्चों की खुशी के लिए अपने लिए सब कुछ करूँगी। फिर तुम दही दामी क्यों पूजते हो? वो भी मत पूजा करो। देवताओं को क्यों मानते हो? बड़ों को भी मानते हो ना, तो क्यों मानते हो? अब आर्य समाजी वाली बात नहीं रही। जो लोग थे हमारे घर में आर्य समाजी, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो हम आने वाले बच्चों के, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। इतने सालों से देवता जो हमारे घर पर थे उन्हें मैंने स्थान दिलवाया। मैंने क्या, उन्होंने खुद मेरे को मतलब वो अपना मार्गदर्शन दिखाया, मुझे बोला कि मैं कराऊँ तो मैंने करा दिया। सब उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ। मैं ये नहीं मानती कि मैंने कुछ किया है, उन्हीं की मर्ज़ी हुई तो उन्हें स्थान मिल गया और वो खुश हैं। जब भी कोई बात होती है तो गुस्सा नाराज़गी होती है तो मुझे दिखते हैं, बताते हैं कि यह चीज़, या 10 रुपये मैंने छुआ के घर में रख ली, 10-5 दिन बाद 15-20 दिन हो गए रखे हुए, तो तुरंत ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं तुरंत ही जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तो सब कुछ स्वीकार होती है। 5 और 5 ये कितने की? अच्छा 6 की है। और 5 का यो 5 को 10 और 6 और 4 ठीक है। हेलो, राम राम जी, राधे राधे जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुछ हम होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। वैसे तो बना ली 1-2 क्लिप, ये 2 रील मंगाई है। बेटे खड़का मत करो। 2 रील मंगाई, एक तो अपनी की स्कर्ट का तुकमा टूट रहा, दूसरी वाइट वाली का तुकमा टूट रहा, और तीसरे नंबर पर कायरव की एक शर्ट का बटन टूट गया। ये सब चीज़ें करनी है मुझे, क्योंकि ये बच्चे की स्कूल में पहन के जाने वाली यूनिफॉर्म है। वैसा तो है नहीं कि घर की है। घर में भी वैसे फटे हुए उधड़े हुए कपड़े कोई पहनता नहीं, पर एक बार को ये भी है कि चल भाई तुकमा 1-2 दिन बाद लग जाएगा, पर ये स्कूल की ज़रूरी है। तो ये लेके आए, बच्चे हुए 4 रुपये में। ये 2 रबड़ लिया है। 2 रुपए की है बड़े हो तो बढ़िया, 2 रुपये की एक रबड़, दो रबड़ लिया है अपनी। अभी मैंने ना सर खोल रखा है क्योंकि मेरे बाल जो है ना गिल्ले हैं। तो जैसे ही सूख जाएगा मैं बाल बांध लूँगी। मेरे बहुत बाल उतरे आज, तो दुख सा हुआ इतने बाल उतर गए। रील का डब्बा ला रखा, रील के डब्बे में लगानी रील। पहली है। दो घंटे तक गोधन हो। कुछ भी नहीं करते बेटा, जो नाम हो वही जाएगा। गोधन ये रील के डिब्बे में रील लगा दें। सब भर दो सारे भर जगह रील तो चाहे मुझे पर ही है पढ़ना है। आज कल को कटोगी फिर आज गुद्दा है काम में। ये स्टॉप्स, जो से टॉप्स मैंने पहन रखे इनका सेट है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और आज हो गई है गोधन।
गोवर्धन पूजा तो पहन नहीं रही मैं, इसे बस सिर्फ मैंने लगा के देखा। मैं तो सब चीज़ मानती हूँ, आप मानो या ना मानो, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए हर एक काम हर एक चीज़ करूँगी, अपने बड़ों को खुश रखने की कोशिश करूँगी और यही बस मेरी प्रार्थना है। बाकी सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। एक बहन ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया कि ज्योति जी इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, आप खुश रहा करो, आपको और आपके बच्चों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू जी, अच्छा लगा। आप सब अपने प्यार भरे कमेंट, अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। ऐसी बात नहीं मैं नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देती हूँ, अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ और दिल भी बहुत खुश होता है कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट साथ देते हैं। बस ऐसे ही बने रहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दी हुई 2 रोटी और 2 वक्त के कपड़े, खाना पीना सब मिल रहा है। आप लोगों की दुआ काफ़ी है, बस मेरे बच्चों की ज़िंदगी बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हमने दोपहर के खाने में बनाई है दाल। ठीक है, अब तो 2 दिन से सर्दी हो रही है। आज तो मैंने पंखा भी बंद करवा दिया। मैंने कहा भैया पंखा बंद करो, हमें सब सर्दी लग रही है। बाल बांधूंगी, सिर धो रखा था। अपने बेटे मेरे बाल बांध दी। मैंने ये वाले टॉप डाल रखे छोटे छोटे से। जल्दी जल्दी आ जाओ, जिसको मेरे साथ में है ना अदरक की गर्मा गर्म चाय पीनी हो, जल्दी जल्दी आओ। आज मेरी बेटी ने मेरे चोटी डाल दी। लो मम्मी चोटी डाल दो, बाल उतर रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा। तो अदरक की गर्मा गर्म चाय पीते हैं और सबको बुला रही हूँ मेरे साथ में चाय पीने के लिए, क्योंकि अदरक की चाय हो और तुलसी के पत्ते डले हो, हाँ हाँ, सर का दर्द भाग जाता है। पता नहीं जब से ऑपरेशन हुआ ना, एक बहन मेरी कमेंट कर रही थी कि ज्योति जी आपका जैसे ऑपरेशन हुआ आपको दिक्कत नहीं होती। दिक्कत भी होती है बहन, पेट भी दुखता है कभी कभी, जैसे बरसात का मौसम होता है तो टांगों में खुजली भी आती है और गैस भी बननी शुरू हो गई। गैस बनती है, सर में दर्द हो जाता है बहुत। ऑपरेशन के बाद में गैस बननी शुरू हो जाती है, यहाँ तो 2 हो गए गैस बनती है। कितने दिन सबको दिक्कत हो रही है। शक्कर नहीं है, शक्कर लाएंगे, कच्चा मीठा ना होने की वजह से दूध भी जो है ना वो चीनी का पिया जा रहा है, वो भी नुकसान कर रहा। एक सर में दर्द रोज ही बन रहा, पेट का संतुलन सही नहीं चल रहा। एक पीने की दवाई रखी है वो पिया करूँगी। प्रॉब्लम तो होती है बहन, पेट भी दुखता है। अभी तक पता भी नहीं चलता पेट के हिस्से का कि वो है। अगर खुजली भी मारे तो खाल मालूम नहीं देती, तो सुनना ऐसा रहता है। अभी तक एक ऑपरेशन से नहीं उभरी थी, फिर ये दूसरा हो गया। परेशानी तो होती है, कभी कभार चीज़ भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या ही बताऊँ यहाँ आकर आपको मैं, पर क्या करूँ। ऑपरेशन के बाद से फिर भी मेरी मजबूरी है, मुझे तो सब कुछ करना है। जब 1.5 महीने नहीं हुआ था मेरे ऑपरेशन को, तभी मैं काम में लग गई थी। प्रॉब्लम होती है मुझे, कितनी बार मैं जा चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, और कभी कुछ ना कुछ हुआ रहता है, टांगों में प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या करे बहन, जिसका कोई करने वाला नहीं तो उसका 1 महीना हो या आधा महीना, उसको तो करना ही है। और जल्दी जब है ना काम में लग जाते हैं तो उसका फ़र्क है ना बहुत, उसका कहीं ना कहीं है ना। ऑपरेशन में जल्दी काम का कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है, बाद में नुकसान देती हैं चीज़ें। कहीं हाथ पैर चीज जाएंगे, कहीं टांगों में चीज हो जाएगी, कहीं में खड़क हो जाएगी, मतलब कंठा चुभने लगेगा, गैस बनने लगेगा, बहुत ऐसा परेशानी हो। तो ये सब झेलनी पड़ती है बहन, क्या करें। औरत तो चीज़ ही एक ऐसी बनाई है, कितने भी दुख हो कितने भी परेशानी हो, उसे तो अपना घर संसार सब समेट के चलना होता है, सब देखना पड़ता है। अपने अपने चक्कर में वो बच्चों का भी तो नहीं वो कर सकती ना। चलिए अदरक उठा लिया ना, दूध की बनाती हूँ। बस मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना पानी नहीं डालती, चाय मिल जाए 1 कप ही, पर अच्छी सी 1 कप चाय पी लेती हूँ। सबसे पहले हमें अदरक ही छेद लेते हैं। छोटा माम जिस्ता रखा हुआ है मेरे पास में, अदरक छेद लिया। अब शाम के खाने की तैयारी करनी है। शाम के खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे। आज जो है ना गोवर्धन पूजेगी, तो शाम के खाने का इंतजाम भी करना है। तो टाइम से ही लगूंगी, 5 साढ़े 5 बजे जब दिन छिप जाता है तो 5 बजे तक खाना बन जाए ऐसा बनाने लग जाऊंगी। इतना ज़्यादा नहीं बनने का, जो पूजेगा वो चाचा ससुर को दे देंगे, तो वही आएंगे पूजवाने के लिए। तो चलिए आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ में ब्लॉग में शेयर हो जाएगा। अपना शुभ टाइम देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल है भाई दूज, आप सभी को मेरी ओर से एडवांस में भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबके भाई बने रहें, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, बस यही दुआ करूंगी। सबकी शुभ शुभ बीते। भगवाना भी उठा लिया है, चाय की पत्ती भी उठा लेते हैं, दूध निकालते हैं। दूध का भगवाना भी निकाल दिया। बैठो
ठंडा ठंडा दूध, अम्मी अम्मी। एक दवाई रखी हुई है मेरी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी, उसको पीऊँगी मैं आज। सर में दर्द हो रहा नहीं, उसमें बहुत आराम देगी। अदरक डालते हैं, ये रहा। आधा डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, फिर काम आ जाएगा। गैस जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया, धीमी धीमी आंच पर चाय बनती रहेगी। और मुझे करनी है बर्तन साफ, तो मैं अपना अगला काम करती हूँ, चाय पकती रहेगी। बर्तन मंजू, जो कपड़े सूख गए वो उतारूँ, और एक चादर 2 खोलना में सुखाने हैं। ये जो पर्दे वगैरह धो लेते छोटे मोटे, इन सबको उनकी चीज़ों पे जहाँ जहाँ जो सेट होते हैं वहाँ सेट करने हैं। क्या कह रही मम्मी? कोई बुका साल वो फिल्म तो निकल आई, उसी नाम से नाच लगी नाच। जा रहा मैं, इन्हें धरना है। खाने में बनाएंगे आज आलू टमाटर की सब्जी। तो शाम का समय होने जा रहा है, 3:30 बज गए हैं। मैंने बेटी को बोला कि आप बेटा सब्जी काट दो, या फिर मैं काट लेती हूँ। लाओ मम्मी मैं काट देती हूँ। छोटी मोटी हेल्प कर देती है मेरी बेटी, मेरे लिए काफ़ी है। ये भी बड़ी बात है, बच्चा छोटी मोटी हेल्प कर दे, 1-2 काम का सहारा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोवर्धन बना दिया, तो उस पर हल्दी और चून के जो है ना इस तरह के तिकारे लगाते हैं, वो अब नहीं लगा रही है। मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके बना के लगा देना बेटा। और ज़्यादा बड़ी हमने नहीं बनाई, अब की बार हमने छोटी ही बनाई है। गोबर हमें पास वालों से लाना पड़ता है, चाचा चाची के घर से ले आए थे, क्योंकि हमारा तो कोई पशु नहीं है। पर हम फिर भी बनाते हैं, मनाते हैं, और यही बोलते हैं कि अपना साथ आशीर्वाद प्यार बाल गोपाल हमारे पर, हमारे बच्चों पर बनाए रखें। अभी मैं आटा लगा रही हूँ। चाची सास के यहाँ से 3 केले आए हैं, मिठाई आई है, क्योंकि उनकी जो भाभी हैं वो आई थी आज टीका करवाने के लिए 1 दिन पहले। अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सूजी का हलवा, जो पूजा में रखा जाएगा, कुछ बच्चे ही खा लेंगे। और यहाँ पर अभी ना सामान रखने शुरू कर दिए। तो अवनी ने ना अपनी बुक रख ली है। हमारे पास में ज़्यादा चीज़ें नहीं है रखने के लिए, पर जो भी है, जो भी हमारी वही, जैसे विद्या रख लेते हैं, मतलब किताब रख देते हैं, घर का हल रख देते हैं, दांती रख देते हैं, गन्ने रख देते हैं। गन्ने लाने वाला हमारा खुद ही नहीं यहाँ पे रुकता पूजा के टाइम पे, यानी मर्द, घर के मर्द जो है ना वो पुजवाते हैं, तो वो रुकते नहीं हैं। तो हर साल की तरह जिनको मैं बुलाती हूँ, अब की बार भी उन्हीं को बुला लूँगी। बस हमारा बेटा पूज देता है, यही काफ़ी है। हमारे घर में पूजती तो है, हमारा बेटा कर लेता है। तो यहाँ पे किताबें रख दी हैं, मैंने कहा घर की रही रख लो बेटा, कोई फावड़ा खुरपा ये सब चीज़ें रखते हैं, पर वो चीज़ें नहीं है।
हमारे लिए नहीं है, बाकी सब कुछ है पर हमारे लिए नहीं है, तो किस चीज़ का मलाल करना। हम अपना ऐसा करते हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास में उनसे ही हम पूज लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अभी ना रही लेके आई है अपनी, मैंने कहा रही भी रख दे, रही भी रख लेते हैं, किताबें रख ली हैं, और एक दो सामान जो जिनसे हम दो रोटी कमाते हैं, जो हमारा रोज़गार है। फ़ोन तो देखो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लगा के करके बनाते हैं, उसको रख लेंगे, वो हमारी रोटी का जरिया है। तो जो भी हमको सही सही लगा, खास खास वो हमने रख लिया। दोनों बहन भाई का झगड़ा हो रहा था, वो किताब छेड़ रहा था, वो कह रही मम्मी मेरी किताब छेड़ रहा है, मैं डांट रही थी, मगर ऐसे मत करो, रखी रहने दो बेटा। देखो दोनों की बज रही है, मैं अपने रसोई में पूरी उतारने लगी थी क्योंकि ये चांदने चांदने में पूछती है। चोट लग गई। तो यहाँ पे आ गए हमारे चाचा ससुर, और हर साल मैं उन्हीं को लगा के ना गोवर्धन की पूजा करती हूँ। तो कान्हा जी भी पूजवा रहे हैं, चाचा जी भी है, और कान्हा हमारे जो है ना कायरो बेटा भी है, तो चाचा जी उसका हाथ लगवा के पुजवा रहे थे, और साथ के साथ कान्हा जी भी। देखो बड़ा अच्छा लगा, भले ही छोटी सी फैमिली हो मेरी, पर छोटे छोटे पलों को जोड़कर, छोटे छोटे पलों को संजोकर जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। अभी देखो ये सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं खड़ी हुई बस वीडियो बना रही थी। हमारे घर में भी सब पूछते हैं, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। इस तरीके से ये पूजने वालों का पता भी नहीं चलता, पूरी लाइन जोड़ के चलते हैं, एक जगह से छीक भी नहीं रहती। जो हम भी चले जाए, हम भी बाकी सब परिवार के सब मिलके पूजते हैं। तो यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो गई। वीडियो शूट करते लाने में, कहीं ना कहीं कुछ करने में, सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, इन सब चीज़ों में लगी रहती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। थोड़ा सा त्यौहार में लगा के मुझे अपने आप को टाइम भी देना चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे लगता है। अब जब अपने शरीर को, अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरी है। और थोड़ी फिर आंखों के आगे कम, मतलब मुझे आंखों का गंदे से आ रही, कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो मैं थोड़े से ना, मैं सोची हूँ कि थोड़े से मखाने वगैरह ला के रख लूँ, थोड़े बहुत खा लिया करूँगी। लाई तो पर अपने से ज़्यादा मुझे फिर पहले, अब जब सर्दी आ रही है, बच्चों के लिए बादाम उदाम का इंतजाम भी करना पड़ेगा। बच्चों के लिए बादाम लाऊंगी, थोड़े से मखाने लाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, सांदा बना कर डाल कर रखूँगी बच्चों के लिए, जिससे बच्चे खा सकें। तो देखो इनको ज़रूरी है, थोड़ा कमज़ोर भी हो रहे हैं, थोड़ा इनके खाने पीने की गौर करनी पड़ेगी। और हमारी चाची सास के भाई तो आके भी चले गए, वो भाभी और भतीजा आके भी चले गए, वो करके भैया दूज करवा के, और कल भैया दूज है। तो चलिए आगे, और इस बारे में क्या ही बोलूँ, पता नहीं हमारे कैसे होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि चलो ठीक है, अपना भाई दूज हो रही है, सबकी मन रही है, किसी के भाई आज जा रहे हैं, किसी के कल जाएंगे, कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो ज़्यादा करके आज ही जा रहे हैं भाई।